हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। प्रिय भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, आपकी परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर सकता है। प्रिय भक्तों, प्राचीन परंपरा की माने तो पिता और पुत्र का यह रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहाँ एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बिठा दिया, लेकिन उसकी भगवत भक्ति ने उसे बचा लिया। भगवत भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद की, उसे कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। यानी कि बुराई अच्छाई से हार गई और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाया। और इतिहास ने यह पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो, अचल हो, तो बिल्कुल भी आपको कोई भी मुसीबत आपका बाल बाका भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और पूरा जरूर देखना है, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, अपने चैनल के माध्यम से सबका भला हो, सबका कल्याण हो। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अच्छे से अच्छे अचूक उपाय बताऊंगी, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आप अपने जीवन में एक नया मोड़ ला सकते हैं। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, सभी प्रकार के कष्ट से आप छुटकारा पाएंगे। तो भक्तों, 2025 में होली कब है? तो साल 2025 में होली का दहन 13 मार्च को है और होली 14 मार्च को मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च को रात 11:26 से 12:30 तक रहेगा और फाल्गुन महीने की पूर्णिमा 13 मार्च को सुबह 10:33 पर शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 14 मार्च को दोपहर 12:20 पर होगा। होलिका का दहन 13 मार्च को गुरुवार के दिन किया जाएगा। होली 14 मार्च को शुक्रवार के दिन खेली जाएगी। और एक खास बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि भक्तों, 14 मार्च को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। अर्थात भक्तों, इस साल होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेगा। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो उनके लिए भक्तों सोने पर सुहागा है। चलिए जानते हैं अन्य जानकारी। भक्तों, होली को लेकर के कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बल का इतना ज्यादा अभिमान था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरे प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही साथ यह भी फरमाया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन भक्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि बार बार पिता के मना करने पर भी वह हरि भक्ति में लीन था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद ने नहीं मानी, तो हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुलवाया। भक्तों, भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही जो होलिका बहन थी वह राज्य में पहुंच गई और वहां जाकर के वे अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठ गई। भक्तों, होलिका माता को यह वरदान था कि अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस बात पर होलिका माता सहमत नहीं हुई और हिरण्यकश्यप के बार बार कहने पर होलिका माता उसका ज्यादा देर तक विरोध नहीं कर पाई। होलिका माता हिरण्यकश्यप यानी कि अपने भाई का ज्यादा देर तक विरोध नहीं कर पाई, हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाई और अगले दिन वह अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी तो वे उस समय भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी के भक्त प्रहलाद जी जाप कर रहे थे और कुछ देर में हवा चली और इस तरीके से होलिका माता अग्नि में पूरी तरीके से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। प्रिय भक्तों, होली का एक सामाजिक महत्व भी है। ये है कि यह एक ऐसा पर्व है जब लोग आपसी मतभेद को भुला करके एक दूसरे के हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और शोहरत का प्रतीक होता है।
इसलिए आपसी प्रेम इस दिन बढ़ाने का अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस दिन होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र या अपने घर की पुरानी सामग्री को होलिका में डाल देती हैं, तो घर में किया कराया नकारात्मक शक्ति यह सब भस्म हो जाती है। नंबर 2, भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, कुछ सरल उपाय बताने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। भक्तों, होली की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारागार माने जाते हैं। ये बहुत ज्यादा ही प्रभावशाली माने जाती हैं। तो आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्धि कराएंगे, परिवार में आपके सुख लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपके जो घरेलू समस्या है उसे तत्काल दूर करेंगे। तो भक्तों, कुछ उपाय बताने से पहले सभी लोगों को गुजारिश करना चाहूंगी कि इस उपाय को हमेशा गुप्त रखना है। देखिए, टोने टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उसे गुप्त रखा जाता है। अगर टोने टोटके के बारे में आप किसी को बताते हैं तो वे प्रभावहीन हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को 5 से 7 उपाय बताने जा रही हूँ। जो उपाय आपको करना है वे बहुत सुंदर उपाय है। तो भक्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वह ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहे हैं, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है, बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको घर में लेके आना है और इसे पानी में घोल लेना है और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक करा देना है। शिवलिंग को आपको इससे नहलाना है, स्नान करा देना है और भगवान महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आप हमारा कल्याण करें, हमारी समस्या को दूर करें। क्योंकि भक्तों, होली की राख कोई साधारण राख नहीं होती। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी निजी ग्रह आपको नुकसान कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, वे सभी ग्रह आपको फल प्रदान करना शुरू कर देंगे, नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देंगे। बस आपको यह उपाय करना है, क्योंकि यह जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक उपाय है, लाल किताब में लिखी हुई है। भक्तों, होलिका दहन के अगले दिन होली की राख आपको घर में लाना है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में निगेटिव ऊर्जा है, आपके घर में सुख शांति का अभाव होता है, आपके घर में वास्तु दोष लगा हुआ है, आपके घर में किसी ने कुछ क्रियाएं कर दिए हैं और आप होली की राख को घर में ला करके घर के प्रत्येक कोने पर छिड़कते हैं, तो किए कराए समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल जो परिणाम मिलते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर आपको किसी भी काम में आपको शुभ फलों के परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको एक उपाय जरूर करना है। भक्तों, आपको करना यह है कि होली की राख को घर में ला करके उसमें राई, साबुत नमक डाल करके घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख देना है, लेकिन लोगों की नजर से आपको इसे बचा करके रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छा शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, अच्छा पैसा नहीं आ रहा है, घर में अशांति का माहौल फैला हुआ है, तो आप सभी लोग इस सारी समस्या से निजात पा जाएंगे। भक्तों, अगर आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिए हैं, लगातार आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो ये टोटके जरूर आजमाएं। आपको करना क्या है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से जिस व्यक्ति पर शक जाता है कि अमुक नामक व्यक्ति ने मेरे धंधे को बांध दिया है, तो आपको अनार की कलम से आपको भोजपत्र पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद आपको वहां पर जाना है जहां पर होलिका का दहन होता है। उस जलते हुए होली में आपको उस भोजपत्र को डाल देना है। ऐसा करने से जो व्यक्ति आपके धंधा पानी को बांध दिया है तो आपका धंधा पानी खुल जाएगा। चलिए, एक उपाय आपको और बता दूंगी जो आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, जैसे कि मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, उसे ये दूर करने का कारगर रामबाण दवा साबित होगा। भक्तों, अगर आपको इस बात का शक है कि किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर किसी ने तंत्र क्रियाएं कर दी हैं, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, तांत्रिक क्रिया कर दिया है, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। आपको होली की राख से इस उपाय को करना है। यदि आप होली की राख से इस उपाय को करते हैं तो जो भी तांत्रिक क्रिया आपके घर में चल रही थी या जो भी किसी ने आपके घर में तांत्रिक क्रिया कराया है, तो
तो वह उसको विफल कर देंगी। और सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि होली की राख को पूरे साल के लिए बचा कर रखना है, क्योंकि होली की राख आप बाद में पैसों में भी किसी से मांगेंगे तब भी नहीं देने वाला है, क्योंकि होली की राख बहुत ही कीमती होती है। इसके बारे में मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ। तो भक्तों, आपको करना क्या है कि होलिका दहन के वक्त देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री यह होली की अग्नि में डालना है और होलिका माता से प्रार्थना करनी है कि माता, हमारे घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है। हे माता, हम पर किसी ने कुछ किया कराया है, हम बीमार पड़े रहते हैं, घर में सही तरीके से धन का आगमन बंद हो चुका है, या फिर जो भी समस्या होगी वह समस्या बोलिए। और फिर उसके अगले दिन सुबह चुपचाप आपको जाना है और होली की राख को ले आना है और इसे चांदी के ताबीज में भर करके आपको इसे गले में धारण कर लेना है और बची हुई राख को गले में रख देना है। चांदी के ताबीज में भर करके आपको उसको गले में पहनना है। यदि आपके पास चांदी की ताबीज नहीं है तो तांबे की ताबीज में डाल करके भी आप गले में धारण कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर भी इसे टांग देने से घर का बंधन भी होगा। गले में पहनते हैं तो आपका बंधन होगा, व्यापार स्थान पर रखते हैं तो व्यापार स्थान का बंधन होगा। अगर किसी ने किए कराए कर दिए हैं तो वे भस्म हो जाएगी। व्यापार स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क दी। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। भक्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना हो तो आप चाहते हैं कि आपकी वे विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 काले तिल लेना है, 7 लौंग लेना है, 3 सुपारी लेनी है, 50 ग्राम सरसों के बीज लेना है और इसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है और इससे आपको अपने शरीर से 7 बार उतारना है और इसे होलिका माता के जलते हुए आग में डाल देना है। यह कोई विशेष मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, या कोई तांत्रिक प्रयोग करने के बाद भक्तों वह इच्छा ना चाहते हुए भी पूर्ण होगा और इस इच्छा को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप चाहे तो कुछ विशेष मनोकामना हो तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए भी 7 गोमती चक्र ले और उस 7 गोमती चक्र को 7 बार होलिका माता की परिक्रमा करने के बाद होलिका माता के अग्नि में डाल दे। तो आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी माता अस्थायी रूप से वास करें, आपके घर में तेजी से धन दौलत हमेशा आता रहे, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से बाहर करना है, अर्थात 7 गोमती चक्र लेना है और 7 बार आपको अपने घर का गोमती चक्र से उतारना है। घर के पूरे हिस्से में 7 बार घूमना है और घूम करके इसे लाना है और जलते हुए अग्नि में डाल देना है। तो इससे आपके घर में बीमारी है वह दूर हो जाएंगी। घर में धन आने के मार्ग जो बंद हो चुके हैं वे भी दूर हो जाएंगे। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वे भी समाप्त हो जाएगी। तो भक्तों, ये छोटे छोटे कुछ साधारण उपाय हैं। उपाय तो साधारण हैं, लेकिन इनके प्रभाव रामबाण की तरह तीव्र हैं। तो आप भी अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अपने घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन दौलत की बढ़ोतरी करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होगी। तो मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।